हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 40 है और आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में स्टूडेंट हमने टेंसेस की बात करी थी, जो आपका एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, जहां मैंने आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करा था। अगर आपने सेशन 39 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिएगा, बिकॉज जब हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे और नरेशन की यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्ट की बात करेंगे तो आपको टेंसेस को आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसेस को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आसानी से आगे के रूल्स अप्लाई कर पाओगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उसमें सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और आज हम बात करेंगे कि कौन सी सिचुएशंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, जो एक्शंस रोज़ होते हैं यानी कि जो रिपीटेड एक्शंस हैं या फिर जो हैबिचुअल एक्शंस भी कहलाते हैं, ऐसे एक्शंस हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। जैसे आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए ट्रेन लेता हूँ, तो कोई व्यक्ति ऑफिस रोज़ ही जाता होगा ना। सो दैट इज़ वाई आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन टू बर्लिन लीव्स एवरी आवर, बर्लिन के लिए जो ट्रेन है वो हर घंटे में जाती है। द ट्रेन टू बर्लिन लीव्स एवरी आवर। तो स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये भी यहाँ पर एक रिपीटेड एक्शन, एक रेगुलर एक्शन बताता है कि हर घंटे के लिए ट्रेन जाती है बर्लिन को। दैट इज़ वाई ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो द ट्रेन है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट इज़ वाई जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, यानी कि लीव्स। यहाँ पे लीव नहीं होगा, लीव्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके लिए जो वर्ब आई वो आई सिंगुलर वर्ब यानी कि टेक। ठीक है, आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस एक एक्सेप्शन है, याद रखना। आई आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर देख के इसे टेक्स मत लगा देना, बिकॉज ये एक्सेप्शन में चलते हैं। बिकॉज आई के साथ जब हम हैज़ यूज़ नहीं करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। सिमिलरली आई के साथ जो वर्ब आती है वो विदाउट एस आती है, और यहाँ पर ये वर्ब एक सिंगुलर वर्ब का ही काम कर रही है, आई का एक्सेप्शन चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब ही है, इसे प्लूरल वर्ब मत समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉन स्लीप्स 8 आवर्स एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक, कि जॉन हर रात 8 घंटे के लिए सोता है। तो ये उसका एक नियम है, ये उसका एक रेगुलर एक्शन है, उसकी हैबिट में है कि वो हर रात 8 घंटे की ही नींद लेगा। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट जॉन स्लीप्स, क्योंकि जॉन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर नाउन है, तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि वर्ब में केस उल्टा होता है। नाउन में आप एस और ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में आप एस और ई एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन आई एक्सेप्शन है। ठीक है, आई के साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो विदाउट एस ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर तभी आई टेक आया है, आप आई टेक्स नहीं लेंगे। सिमिलरली आई के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ, तो ये उसका एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, इसकी हैबिट में है कि वो रोज़ जल्दी उठे। सो आई गेट अप अर्ली एवरी डे। कैरोल ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, जो कैरल है वो अपने दांतों को ब्रश करती है दिन में 2 बार। तो स्टूडेंट, ये उसकी एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे ट्रैवल टू द कंट्री हाउस एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे अपने कंट्री हाउस जाते हैं। ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, एक रिपीटेड एक्शन है, एक रेगुलर एक्शन है। तो जितने भी आपके रिपीटेड, रेगुलर या फिर हैबिचुअल एक्शंस होते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जो काम आप हमेशा करते हैं, ठीक है, चाहे काम वो आप हर दिन करें, हर महीने करें या फिर हर हफ्ते करें, लेकिन वो काम आपकी हैबिट में है, वो काम आपका रेगुलर है। प्रतिदिन, अगर हर दिन के हिसाब से बोलें या फिर प्रति आप वीक बोल सकते हो, कि वो काम आपका एक रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू, या फिर फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो ट्रू रहती हैं हमेशा, या फिर जो फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी कभी गलत नहीं होते हैं। फैक्ट्स उन्हीं को कहा जाता है जो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, जो जेनेरिक होते हैं। ठीक है ना, जो सबके लिए एक समान है। जैसे
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब जो ऑनेस्टी है स्टूडेंट, वो तो सबके लिए बेस्ट पॉलिसी रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ के लिए वो बेस्ट पॉलिसी है और कुछ के लिए वो बेस्ट पॉलिसी नहीं है। सो ऐसी चीज़ें स्टूडेंट आपकी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती है। जैसे इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, ठंड में ज़्यादा बरसात होती है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है कि जब बरसात होती है उस समय ठंड ज़्यादा पड़ती है या फिर ठंड में बरसात ज़्यादा होती है, ठीक है। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, तो इट क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन बकिंगम पैलेस, जो इंग्लैंड की क्वीन है वो बकिंगम पैलेस में रहती है, यानी कि कोई भी क्वीन क्यों ना बने उसे अंत में बकिंगम पैलेस में ही रहना है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, यानी कि जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहाँ पर ये इंग्लिश में ही बोलचाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक ट्रू है, आप इसे फैक्ट में नहीं लेंगे, लेकिन एक बात ही सत्य है कि वहाँ जो काम करने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल यही कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। सो दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, तो जहाँ पर वो काम करते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। अब स्पीक्स मत कर देना, स्पीक रहेगा, क्योंकि यही आपकी एक प्लूरल वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ब में उल्टा केस चलता है। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये तो आपका एक फैक्ट है ना, सन ईस्ट में ही तो राइज करता है, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव्स इन द व्हाइट हाउस, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो व्हाइट हाउस में ही रहते हैं, ठीक है। कि कोई भी बने, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, राइट। अब देखो कौन आता है जब इलेक्शंस होंगे, मे बी जॉन बिडेन आ जाए, तो अगर जो बिडेन भी बनेगा तो वो भी आपका व्हाइट हाउस में ही रहेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव्स इन द व्हाइट हाउस। नेक्स्ट देखिए, अ डॉग हैज़ 4 लेग्स, जो डॉग है उसके पास 4 लेग्स होते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है ना स्टूडेंट कि डॉग के पास तो 4 ही लेग्स होंगे ना। नेक्स्ट देखिए, वी कम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, हम स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कम का मतलब है एक स्टेटिव वर्ब, ठीक है। सो वी कम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, यानी कि हम स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। सो कम आपकी यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है, वी कम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। हनी इज़ स्वीट, अब हनी तो आपकी मीठी ही होती है ना, स्वीट ही होती है ना, तो ये भी एक आपका फैक्ट ही है, राइट। तो जो भी चीज़ें आपकी फैक्ट हैं या फिर जो हमेशा ट्रू रहने वाली हैं वो हमेशा आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कि कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसका एक फिक्स टाइम टेबल है, एक फिक्स प्रोग्राम है, कहने का मतलब है कि अगर कोई फिक्स टाइमिंग पर होगा, यहाँ पर आपको टाइम फिक्स बता दिया जाएगा ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है। भले से वो फ्यूचर में हो लेकिन टाइम वहाँ पर फिक्स है कि कितने समय पर होगा या फिर कौन से मंथ में होगा या फिर कौन से वीक में होगा, अगर वो स्पेसिफाइड है तो ऐसे सेंटेंसेस आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। जैसे द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, अब ये बेसिकली आपका एक फ्यूचर सेंटेंस है क्योंकि कल ऐसा होगा ना, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपको फिक्स टाइम टेबल दे दिया गया है कि 7 टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, की जो अगली फ्लाइट है वो कल 7 बजे की है, तो यहाँ पर आपका टाइम फिक्स्ड है कि कल 7 बजे सुबह की फ़्लाइट है, तो ये आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट आपका इज़, ठीक है। आप यहाँ पे विल का यूज़ मत करना, ये आपका इज़ आएगा। कहीं आप बोलो द नेक्स्ट फ्लाइट विल बी एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग, नहीं, ये आपका एक फ़िक्स टाइम को बता रहा है, फिक्स प्रोग्राम को बता रहा है, तो स्टूडेंट ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, जो मैच है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करें तो ये आपका भविष्य काल को दर्शाएगा, होगा, पढ़ूंगा, है ना। सो द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, जो मैच है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, 9 बजे स्टार्ट होगा। भले से ये आपका सिंपल फ्यूचर को दर्शा रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स है कि वो 9 बजे स्टार्ट होगा। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट जहाँ पर फिक्स टाइमिंग है वो आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 5:20, जो ट्रेन है वो 5:20 पर निकलेगी, ठीक है। तो टाइम फिक्स है,
PM लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, जो PM है वो चाइना के लिए नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो यानी कि फिक्स प्रोग्राम बता दिया गया है कि वो अगले हफ्ते जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको फिक्स टाइम टेबल या फिर फिक्स प्रोग्राम दिखे, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, भले से वो आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, जो आपके हैर और देयर से शुरू होते हैं, ठीक है, ये आपका HERE है। तो ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे हेयर कम्स द बस, ये आई बस, ठीक है। जैसे बोलेंगे ना, लो ये आई बस, हेयर कम्स द बस। तो बस इतना ध्यान में रखो कि अगर किसी सेंटेंस में हेयर और देयर आ रहा है, ठीक है, प्लस वो एक्सक्लेमेटरी है और वो प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, तो स्टूडेंट आप उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, किसी भी टेंस में नहीं, ठीक है। हेयर कम्स द बस, ये लो आ गई बस, ठीक है। देयर शी गोज, वो जा रही है, ठीक है। देयर शी गोज, बहुत अचंभे के साथ, बहुत आश्चर्य के साथ, देयर शी गोज, ठीक है। हेयर कम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, ये आई इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी स्टूडेंट आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट रूल देखिए और बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आपका उन सेंटेंसेस में आता है जो कंडीशन बता रही हूँ, और ऐसे ही सेंटेंसेस को स्टूडेंट हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेंटेंस जो आपको कोई कंडीशन दे रहा हो, कहने का मतलब है कि मैं ये काम तभी करूँगा जब तुम वहाँ से आ जाओगे, तो मैं ये काम तभी करूँगा जब तुम वहाँ से आ जाओगे, तो जब तुम वहाँ से आ जाओगे एक कंडीशन है ना। सो जो कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आपको काफ़ी टीचर्स बताते होंगे, बुक में भी पढ़ा होगा कि इफ़ के बाद, व्हेन के बाद आप सेंटेंस हमेशा सिंपल फ्यूचर में रखो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उसे समझो कि अगर कोई सेंटेंस कंडीशन की बात कर रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वो तुमसे मिलेगी जाने से पहले। कहने का मतलब है कि वो अभी सिटी में है, तो जब तक वो सिटी में है शायद वो तुमसे ना मिले, लेकिन जैसे ही वो सिटी से जाने वाली होगी, जैसे ही वो शहर से जाने वाली होगी, वो तुमसे मिलेगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन है कि शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, ठीक है। एक चीज़ और, क्लॉजेज ऑफ टाइम को देख के घबराना मत स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियसली बताया है क्लॉज क्या होता है, जिसके पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब, ठीक है, जिसे हम क्लॉज कहते हैं। और अगर यही क्लॉज आपको टाइम बता रहा हो, ठीक है, कोई समय दर्शा रहा हो, तो ये आपका कहलाएगा क्लॉज टाइम, या फिर टाइम क्लॉज, या फिर क्लॉजेज ऑफ टाइम, ओके। और कंडीशन, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन स्टेट है, तो जो भी सेंटेंस जिसमें आपका टाइम क्लॉज आ रहा है या फिर जो कंडीशन स्टेट कर रहा है, आप टाइम क्लॉज भी भूल जाओ, ठीक है। आप बेसिकली ये ध्यान रखो कि कोई काम तभी होगा जब ये वाला काम हो जाएगा, यानी कि एक कंडीशन के बाद ही आगे कुछ हो सकता है। तो वो जो कंडीशन वाला सेंटेंस है स्टूडेंट, वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम अपना लंच फिनिश ना कर लो। तो वो वेट कब तक करेगा? जब तक उसका लंच फिनिश होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन है कि टिल यू फिनिश योर लंच। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बारिश हुई तो हम भीग सकते हैं। उससे पहले तो नहीं भीगेंगे ना, जब बारिश होगी तभी भीगेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन है इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो हम भीग सकते हैं, ठीक है। बारिश के बिना तो नहीं भीगेंगे ना, जब बरसात हो जाएगी तभी भीगेंगे। तो जितने भी सेंटेंस स्टूडेंट आपको सेंटेंस के अंदर कंडीशन की बात कहते हैं, ठीक है, कि उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस स्टूडेंट हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज होती हैं या फिर जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंसेस भी हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। देखिए, कोई काम हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन आई, वेट अ सेक, न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन आई स्टूडेंट, तो वो न्यूज़पेपर में तभी छपी ना जब न्यूज़पेपर वालों को पता लगा कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने किया या फिर ऐसा कुछ केस हुआ, और आपके पास वो तब आया जब आपने उसे न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो आपके अकॉर्डिंग तो वो वर्तमान में आपको पता लगा ना। दैट इज़ वाई स्टूडेंट, जो आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, भले से जो न्यूज़ उसमें दी गई है वो शायद 2 दिन पहले की हो, 3 दिन पहले की हो, लेकिन आपको तो वो आज के समय में पता लगेगा ना। दैट इज़ वाई जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। सिमिलरली जो ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज होती हैं, अब जो कमेंटेटर है स्टूडेंट,
वो जब कमेंट्री करता है तो वो जो भी आपको बताएगा वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएगा, राइट। सो पीएम साइंस डील, अब पीएम ने हो सकता है डील कल साइन करी हो, परसों साइन करी हो, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में आया तभी तो आपको पता लगा, दैट इज़ वाई वो आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो पीएम साइंस डील, महेंद्र सिंह धोनी फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट। अब उन्होंने अपना रिटायरमेंट पहले अनाउंस कर दिया, न्यूज़पेपर में बाद में आया, लेकिन आपको तो पता वर्तमान समय में लगा ना कि जब आपने न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ी उस दिन की न्यूज़ में। दैट इज़ वाई स्टूडेंट जो आपकी ब्रॉडकास्ट कॉमेंट्रीज होती हैं, जो स्पोर्टिंग इवेंट पर होती हैं, या फिर जो आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, वो हमेशा आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे रहती हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट बात और समझिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ वाई मैंने ये स्लाइड एक अलग से आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। सो सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान रखिए। आई यू वी दे, जब नाउन होती है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन प्रोनाउन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आई यू वी दे, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है स्टूडेंट तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। अब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। नेक्स्ट देखिए, ही शी इट, ठीक है, ये आपकी सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। एक बात और, आई आपका एक्सेप्शन है, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है सिंगुलर केस का, लेकिन इसके साथ हमेशा आपकी प्लूरल वर्ब आती है, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती है, याद रखिएगा। आई के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब हम डोंट और डजंट का यूज़ कैसे करेंगे। जब हमने पोजेसिव केस की बात करी थी, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जो पोजेसिव केस है वो सिर्फ पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ नहीं होता है। कहने का मतलब जो आपकी अपोस्ट्रॉफी है, इसे आप कॉमा नहीं बोलेंगे, कॉमा नीचे लगता है, अपोस्ट्रॉफी ऊपर लगती है, ठीक है। तो जो आपकी अपोस्ट्रॉफी है स्टूडेंट वो पोजेसिव केस को ही सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ नहीं होती है, वो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए भी यूज़ हो जाती है, या फिर स्टूडेंट वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो आपका पोजेसिव केस है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है। तो डोंट क्या है स्टूडेंट, डोंट है आपका डू नॉट, डजंट क्या है आपका डज नॉट। ओके, सो याद रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट डोंट या डजंट का यूज़ सेंटेंस में करेंगे तो कभी भी उस सेंटेंस में टू बी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब नहीं आएगी। मॉडल वर्ब कौन सी, कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, इनकी बात भी हम करेंगे जब हम मूड की बात करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको मूड एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद हम इसकी भी बात करेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम डोंट या फिर डजंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर आपका टू बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर नहीं आएगा और मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं होगा। ओके, जैसे एक एफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नेवर, नॉट का यूज़ नहीं होता है। कहने का मतलब है ये सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो यू स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच बोलते हो, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू डोंट स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ आपने देखा कि जो डोंट आया है स्टूडेंट वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया है, ठीक है ना। वी यूज डोंट व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, ये भी पॉइंट दिमाग में रखिएगा। जब सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे होता है तब हम डोंट का यूज़ करते हैं, डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही स्पीक्स जर्मन, वो जर्मन बोलता है, थर्ड पर्सन है, वो जर्मन बोलता है, एफर्मेटिव है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही डजंट स्पीक जर्मन, ही डजंट स्पीक जर्मन। अब एक बात ध्यान रखना, ये आपका ही, शी, इट के साथ आता है डजंट, ठीक है। डज का यूज़ आप ही, शी, इट के साथ करते हैं और डू का यूज़ आप आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ही आया है, ही क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन। प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जब ही, शी, इट आएगा तब आप यहाँ पर अगर कोई वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, शी लर्न्स इंग्लिश एट होम। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर तो मैंने ही भी यूज़ करा लेकिन स्पीक के साथ एस यूज़ नहीं करा। तो ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर डज इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में डज आएगा तो वर्ब आपकी कभी भी एस के साथ यूज़ नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस में डज आ जाए स्टूडेंट, वर्ब आपकी प्लूरल वाली ही आएगी। बस फ़र्क इतना है वो वहाँ पर सिंगुलर का रोल
प्ले करेगी। तो ही को देखकर यहाँ पर एस मत लगा देना कि ही डजंट स्पीक्स जर्मन, नो, बिकॉज इस सेंटेंस में हम डज की बात कर रहे हैं और जैसे ही किसी सेंटेंस में डज आ जाएगा, भले से वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो यानी कि एफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर डज है स्टूडेंट तो वहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आपका प्रोनाउन है वहाँ पे वो आपका सिंगुलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ही शी इट आपका डजंट लेता है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यू डोंट स्पीक अरबिक, जॉन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू डोंट स्पीक, यू था तभी डोंट आया, जॉन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो डजंट, लेकिन यहाँ पर एस नहीं आएगा बिकॉज डज आ गया। वी डोंट हैव टाइम फॉर अ रेस्ट, इट डजंट मूव, इट डजंट मूव, मूव्स मत कर देना, इट डजंट मूव। ठीक है, मूव्स नहीं होगा बिकॉज डज आ गया। दे डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, दे है तभी डोंट आया, डजंट नहीं आएगा बिकॉज डज का यूज़ कब होता है, ही शी इट के साथ, और आई यू वी दे के साथ आपका डू आता है। शी डजंट लाइक फिश, उसे फिश पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जब हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, सो एफर्मेटिव सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डजंट या फिर डोंट रख रहे थे, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम डज और डू को स्टार्टिंग में रखेंगे। यू स्पीक इंग्लिश एक एफर्मेटिव, और अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं तो डू यू स्पीक इंग्लिश, एक हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो डू यू स्पीक इंग्लिश, सिमिलरली ही स्पीक्स फ्रेंच। ठीक है, अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं, डज ही स्पीक फ्रेंच, कहने का क्या मतलब है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू और डजंट को आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखोगे, लेकिन जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो डू और डज को या फिर डोंट या डजंट को आप फ्रंट में रखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में रखोगे। सो ही स्पीक फ्रेंच, डज ही स्पीक फ्रेंच, अब डज आ गया है तो स्पीक्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। वी डोंट यूज डू और डज इन द क्वेश्चंस दैट हैव द वर्ब टू बी और मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये पॉइंट तो आप दिमाग में ही रखिएगा। अगर सेंटेंस में कहीं भी डू और डज आ रहा है, चाहे वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो स्टूडेंट्स, उसके साथ आप टू बी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सो डू यू नीड अ डिक्शनरी, डू यू नीड अ डिक्शनरी, अब यू है तभी डू आया ना स्टूडेंट। डज मैरी नीड अ डिक्शनरी, अब मैरी यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर नाउन तो डज आएगा, लेकिन नीड्स मत कर देना। ठीक है, डू में तो आसानी से आप नीड रहने दोगे क्योंकि पता है कि डू आपका आई यू वी दे के लिए यूज होता है, आई यू वी दे। ठीक है, जहाँ पे यू वी दे आपका क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन, आई आपका एक्सेप्शन है जो हमेशा प्लूरल वो भी लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट मैरी को देख के नीड्स मत कर देना, यहाँ पर आपका नीड ही रहेगा बिकॉज डज आया। डू वी हैव अ मीटिंग नाउ, डज इट रेन अ लॉट इन विंटर, डू दे वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, डज ही लाइक पिज़्ज़ा। ओके, सो जो भी सेंटेंसेस अगर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे डू और डज का यूज़ करके स्टूडेंट, तो डू और डज हमेशा आपका बिगनिंग में आएगा। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।